हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ बूस्टर सॉल्यूशंस में। आज हम शून्यकों के बारे में पढ़ेंगे। शून्यक क्या होते हैं पहले देखते हैं। शून्यक होता है जैसे कोई बहुपद है x² + 2, तो x का वह मान जिसमें यह पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसको बोलते हैं शून्यक। तो x का वह मान जिसपे यह किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। शून्यक में क्या वर्ड आया, शून्य, इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। तो हम शून्यक ज्ञात करते हैं। MP पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था पिछली बार, 2 क्वेश्चन आए थे कि शून्यक ज्ञात करें। तो देखते हैं। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिख के रखे हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। x² - 2x - 8, इसका शून्यक निकालना है हमको। तो सबसे पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर क्वेश्चन इस प्रकार का है, यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है, इस पूरे बहुपद की सबसे बड़ी घात है 2। इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 शून्यक निकलेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर x की घात 3 हो जाती तो कुल मिलाकर 3 शून्यक होते। ऐसे ही जैसे जैसे घात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके शून्यकों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। हम यहाँ देखें, सबसे पहली स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहली स्टेप ये है कि आप ये स्टेप लिखते चलते हैं अपन यहाँ पर। स्टेप, आप सबसे पहले x² का गुणांक देखें। x² का गुणांक कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। सेकेंड स्टेप, आप क्या करें, आखिरी संख्या को तोड़ना मतलब 8। 2 संख्याएं ऐसी ढूंढना है अपने को जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो देखते हैं, 2 के पहाड़े में 4 बार 8 आता है, 4 के पहाड़े में 2 बार 8 आता है, 8 के पहाड़े में 1 बार 8 आता है। ये 3 कंडीशंस बनती है। तो अगर हम इस कंडीशन को लें कि 4 दूनी 8, तो कौन कौन सी संख्याएं मिलेंगी अपने को, 4 और 2। इन्हीं संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला 2 मिलना चाहिए। अगर हम 8 और 1 लेते तो 8 एकम 8 तो हो जाता, लेकिन 8 में से 1 घटाने पर भी 2 नहीं मिलता और 8 में 1 जोड़ने पर भी 2 नहीं मिलता। तो हम कौन सी संख्या फाइनल करेंगे, 4 और 2। 4 का 2 में गुणा करने पर 8 मिल जाएगा, ये वाला, और 4 में से 2 घटा देंगे तो ये मिल जाएगा 2। लिखते हैं x² माइनस, ये 2 चीजें लिखते हैं हमेशा और ब्रैकेट लगा देते हैं। 2, ये 2 कैसे मिलने वाला है हमको, 4 में से 2 घटाने पर, तो हम लिखते हैं 4x - 2x माइनस ये जो 8 है, ये 8 कैसे मिला हमको, 4 में 2 का गुणा करने में, तो 4 गुणित 2। यहां देखें तो x², ये ब्रैकेट खुलेगा अब, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस अंदर 4 पे चढ़ेगा, अंदर वाले माइनस को प्लस बनाएगा 2x, और बाहर चल रहा था 4 इंटू। अब तीसरी स्टेप थी कॉमन लेना। कॉमन लेना मतलब यहाँ 4 पोर्शन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, तो 2 के जोड़े बना लेते हैं। ये इतना एक जोड़ा हो गया और बाकी का बचा ये एक जोड़ा हो गया। इस जोड़े में से क्या कॉमन मतलब एक जैसा,
यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर था, मतलब 2x थे, तो एक x मैंने बाहर ले लिया, तो एक तो अंदर बचा। यहां से ये वाला x बाहर आ गया, क्या बचा? 4। यहां से देखें तो इस पोर्शन में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं। एक प्लस है, एक माइनस है, तो प्लस वाला बाहर ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा? 2 तो बाहर आ गया, x माइनस यहाँ से ये वाला 2 बाहर आ गया, 4। आप देख पा रहे हैं कि दोनों जो ब्रैकेट बने हैं वह सेम बने हैं, और हमेशा ऐसे ही होगा कि दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम बनेंगे। तो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इनको एक बार लिख लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं। यहां से बचा x और यहां से बचा +2। अब आप देखें तो यहाँ पर छोटा सा लास्ट स्टेप बचा हुआ है कि अगर x-4 2 ब्रैकेट बन गए, अगर x-4 बना हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? +4। और अगर x+2 लिखा हुआ है तो x की वैल्यू है +2 लिखा हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू है -2। ये दोनों क्या कहलाते हैं? शून्यक कहलाते हैं। अगर -4 है तो उसको x के बराबर में ले जाके +4 कर देंगे, और x+2 है तो +2 -2 बना देंगे, और वही होगा 0। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इधर लिख लेते हैं इसको। दूसरे क्वेश्चन में हम यही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहली स्टेप में मैंने लिखा था x² का गुणांक देखें। x² का गुणांक का मतलब होता है कि x² के गुणे में कौन सी संख्या है। यहाँ इस क्वेश्चन में तो 1 था, कुछ भी नहीं था, मतलब 1 था। यहाँ x² के गुणे में है 3। अगर कोई संख्या है इसका मतलब यह है कि आप 3 का गुणा आखिरी में करके देखें। 3 चौक कितना बनेगा? 12। ये पहले स्टेप फाइनल हो गई, लेकिन लिखना नहीं है उसको। अब यहाँ जैसे आखिरी में 8 था और उस 8 को हमने तोड़ा था 4 × 2 में, वैसे ही आखिरी संख्या को तोड़े तो आखिरी संख्या 4 नहीं है, इस बार क्या बन गई है? 12। इस 12 को तोड़े तो इस प्रकार तोड़ सकते हैं 4 × 3। 4 में 3 का अगर गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 12। और इसी 4 और 3 को या तो जोड़ने पर या घटाने पर क्या मिलना चाहिए? बीच में x अकेला है, इसका मतलब इसके साथ क्या है? 1 है। तो 4 में से 3 घटा देंगे तो आएगा 1। लिखते हैं 3x² माइनस, ब्रैकेट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर x² और माइनस लिख के ब्रैकेट लगा दिया था, वैसे यहाँ पर 3x² और माइनस लिख के ब्रैकेट लगा दिया है। ये जो 1 है ये कैसे मिलेगा? 4 में से 3 को घटाने पर। तो 4x माइनस 3x, और माइनस में 12 नहीं लिखना है, सिर्फ 4 लिखना है। अब ब्रैकेट खोलते हैं तो ये माइनस पहले 4 पे चढ़ेगा, अंदर वाले माइनस को प्लस बनाएगा, -4। अब यहाँ फिर से 4 पोर्शन दिख रहे हैं इसकी तरह, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 बने थे, यहाँ भी हम 4 बना लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं ये पहला पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन। यहाँ इन दोनों में क्या है एक जैसा? सिर्फ x लिख देते हैं। यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा x² था, हमने तो एक ही x बाहर ले रखा है, एक अंदर लिख देंगे, माइनस। यहाँ से आपने x तो बाहर ले लिया, क्या बचा? ओके, आगे देखते हैं। इन दोनों में एक जैसा क्या है? अगर एक जैसा कुछ भी ना दिखे, इसका मतलब ये है कि वहां पर एक कॉमन होगा, तो प्लस में 1 ले लेते हैं। तो ये सेम टू सेम लिख देंगे, 3x - 4। आप देख पा रहे हैं दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है,
तो इनको एक बार लिख देते हैं। अब बचा हुआ पोर्शन है यहाँ से x और यहाँ से +1। अब अगर आपको यहाँ से शून्य निकालना है, जैसे यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कि -4 +4 +2 -2, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है, देख लीजिए। 3x - 4 के बराबर में रखेंगे 0, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, शून्य निकाल रहे हैं, इसलिए बराबर में 0 रखा। पहले ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x। अब x बराबर ये जो 3 है ये 4 के बटे में आ जाएगा। तो पहला शून्य ये निकला। अब दूसरे ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। x + 1 इसके बराबर में 0 रखते हैं, तो ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। ये रहा दूसरा शून्य। इस क्वेश्चन में भी यही किया था मैंने, लेकिन वो स्टेप को स्किप कर दिया था। देख लेते हैं किस प्रकार किया था। अगर ये ब्रैकेट को मैं x - 4 के बराबर में 0 रखूं तो -4 इधर आके +4 हो जाएगा, ये +4। इसी प्रकार अगर x + 2 को 0 के बराबर रखूं तो +2 इधर आके -2 हो जाएगा, ये रहा। तो आज हमने सीखा शून्य को ज्ञात करना, शून्य क्या होते हैं, शून्यकों के बारे में सीखा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।